अब सवाल यह है, जो अब मंजर चल रहा है, जो अब बात चल रही है कि क्या ईरान बातचीत के लिए राजी हो जाएगा। ये मैं अपने मन से या खुद से फ्री बैठा हुआ, इतना फ्री नहीं हूं कि मैं अपना दिमाग चलाऊं, बल्कि देखिए पहले ओमान ने कहा है। ओमान ने क्या दावा किया, ये दावे हैं, झूठे भी हो सकते हैं, सच्चे भी, बाद में आप सोचिएगा, क्योंकि आजकल तो अब तो मैंने कल के अपडेट के बाद देख ही लिया है, समझ लिया है लोगों को कि पहले गाली बक देंगे। अब मामा लगा लगा कर गालियां बक रहे थे, रील बना बना कर कि गोदी मीडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ लोग व्यूज के लिए ये कर रहे, और गालियां बक रहे थे। मुझे डर लग रहा था माँ बहन की गाली न बकना शुरू कर दे मौलाना साहब। आदमी फैक्ट पर ही, मौलाना है लेकिन फैक्ट पर नहीं रहना, अपना दिमाग चलाना है। फिर कहेंगे निजाम से आगे चल रहे हो तुम, तारीख से आगे चल रहे हो, कुरान चल, नौजुबिल्ला। हाँ, ऐसी बातें कर रही गई हैं मेरे से भाई। अब ओमान ने क्या कहा है, ओमान ने कहा है कि हमने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए, डी एस्केलेशन के लिए, इस जंगबंदी के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने कहा है, मोहम्मद रजा ने नहीं कहा है, रजा गराफी ने नहीं कहा है। कभी मौलाना फिर मोबाइल निकालने और फिर से शुरू हो जाए, फर्जी ईरान के प्रवक्ता। हजरात आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं कि इसके बाद जब ये बातचीत हुई है तभी तो कुछ हो रहा है। देखिए ट्रंप ने, भैया फुल स्क्रीन पे लगा दो, फालतू में मेरे को टारगेट करना शुरू कर देते हैं लोग जाहिल। ये देखिए भाई, ट्रंप ने कहा है कि ऑफर आया है बातचीत का और मैं राजी हूं बातचीत के लिए, और ईरान को पहले ही, उन लोगों को पहले ही मुझसे डील कर लेनी चाहिए थी, पहले सही से मुझसे बात कर लेते तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तमाम अखबारों में छप गया है। इस बार कम से कम गाली बकने से पहले थोड़ा सा यार, है ना, एहतियात बरत लेना, बाद में फिर मुंह काला हो जाता है उनका जो गाली बकते हैं। हजरात, ट्रंप दावा कर रहा है कि हमने 48 ईरानियन ऑफिशियल को कत्ल कर दिया है और हमारा जो शेड्यूल था, हम शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। यानी जो हमारा प्लान था कि हम इतने दिन में ये सब कर देंगे, हमने काफी पहले कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के दावे गलत भी साबित हो रहे हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ये कहता हुआ, चीखता हुआ पाया जा रहा है और इजराइल कह रहा है कि हम ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं। हजरात, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और दुनिया भर के तमाम जेन्युइन अखबारों के अंदर लिख दिया गया है कल ही, बल्कि आज सुबह ही वो रिपोर्ट मैं दिखा भी चुका हूं ब्लूमबर्ग की आपको, जिसमें अब सवाल उठ रहे हैं कहां रोक पा रहा है ईरान की मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल। पहले तो आप ये देखिए, दुबई देखा है आपने, हॉलीवुड की फिल्मों में ये वाला सीन जरूर देखा होगा आपने। आपको इस तस्वीर में कुछ काला काला दिख रहा है, अरे जला हुआ महसूस हो रहा है। हाँ देखिए ध्यान से, ये ईरान का कारनामा है। बताइए कहां है एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का, बताओ कहां है इजराइल का, यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम। भाई जो सेफेस्ट प्लेसेस बताई जाती थी दुनिया की, यूएई में अकड़ थी, ईरान ने वो यूएई की अकड़ निकाल दी। अगली तस्वीर देख लीजिए, ये बहरीन की राजधानी है मनामा। ध्यान से देखो, बहरीन की राजधानी मनामा, फिर कह रहा हूं बहरीन की राजधानी मनामा। और हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर आप ये इमारतें, ये बिल्डिंग, ये जगह देखा करते थे जो सबसे सेफ बताई जाती हैं। ईरान की मिसाइल मनामा में भी जो अमेरिका का बेस है, वहां जाकर ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। अभी भी कोई शक है? अरे मैं बैठा हूं ना अभी, ये देखिए कतर के अमेरिकी बेस पर आप देखिए धुआं दिख रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है दिख रहा होगा। बहुत सारे मौलाना हैं, ईरान के प्रवक्ता फर्जी बनते हैं, वो कह देंगे नहीं नहीं ये तो एआई जनरेटेड है। भैया इन्होंने तो पूरी अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये कतर के अंदर अमेरिका का बेस है, देखो ध्यान से, पूरी तरह से धुआं धुआं। हजरात, इसके अलावा अबू धाबी में इजराइल की एम्बेसी के करीब ईरान का ड्रोन आकर टकराया है, नहीं रोक पाया अमेरिका, इजराइल और अबू धाबी। देखिए, No joking, guys. We have just been hit by a drone. We heard it coming. It stinks of oil in here. I didn't even finish my cup of tea. We've just been hit by a drone. We're in Water 1 on the top floor, 19th floor. ईरान ने अभी कुछ ही देर पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके पर 2-4 हमले किए। वो आपने बयान मेरा, वो आपने रिपोर्ट सुन ली होगी। उसके बाद ये रही रिपोर्ट
तो ये फुल स्क्रीन पर लगाते रहा करो, कभी मौलाना साहब मेरे पीछे ही पड़ जाए, हाथ दोगे। देखो ये देखिए दोस्तों, भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अभी 3 से 4 टैंकरों पर ही हमला किया है और तेल के दाम 10% बढ़ गए हैं, 10% बढ़ गए हैं। और रिपोर्ट यह है कि अभी तेल के दाम और बढ़ेंगे। हजरात, जॉर्डन अपने F-16, तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए F-16 लगातार आसमान में उड़ा रहा है ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने के लिए। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि हमें पता है कि यूरोप में ईरान की इंटेलिजेंस है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ईरान की अभी जो कंडीशन है, ईरान के रिजीम को हट जाना चाहिए और अपने लोगों को संभालना चाहिए। पहले बयान सुनिए। Was die Gefährdung der Bundesrepublik Deutschland betrifft, wir haben in den letzten 10 Jahren immer wieder auch Anschläge in Europa und in Deutschland erlebt, zum Beispiel gegen hier lebende Iranerinnen und Iraner im Exil. Wir wissen, dass iranische Nachrichtendienste in Europa und in Deutschland tätig sind und wir haben deshalb gestern bereits in einer umfassenden Analyse der Sicherheitslage auch innenpolitisch darüber beraten, was wir zum Schutz der eigenen Bevölkerung und der in Deutschland lebenden Iranerinnen und Iraner. इसका मतलब ये है कि जो जर्मनी का चांसलर कह रहा है कि ईरान के रिजीम को हट जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की रिजीम गिरी नहीं है। न ईरान के रिजीम को अमेरिका, इजराइल मिलकर गिरा पाए हैं, न मोहम्मद बिन सलमान के ख्वाब पूरे हो पाए हैं। अभी भी खामनाई की ही रिजीम चल रही है। हजरात, तेहरान में भी अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है। मुल्क भर में, पूरी दुनिया में ज्यादातर ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरात, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खुश क्यों हो रहे हैं जो पेशाब को पीने वाली चीज समझते हैं, गोबर को खाने वाला चमनप्राश समझते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिनका बाप इजराइल के आगे जाके मुजरा करके आता है, उनको अपने बाप के डांस में जीत नजर आ रही है, या अपने दादा इजराइल आवर फादरलैंड, उसमें जीत दिख रही है। और क्यों दिख रही है, समझ से परे है। याद रखे, तमाम दुनिया ये सुन ले कि भारत के अंदर एक जो झुंड है, उसको दिक्कत किसी चीज से नहीं है, उसको खुशी उस हर चीज से है जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वरना तो इनके बाप को, इनके खानदान को, इनकी नस्लों को क्या पता हिम्मत किसे कहते हैं। अरे जिसका आज वाला बाप एप्स्टीन फाइल में है, जिनका आज वाला बाप इजराइल के आगे जाके मुजरा करके आता है, जिसका आज वाला बाप ट्रम्प की टैरिफ की धमकियों से डील कर लेता है पाकिस्तान से, जिनका आज वाला बाप, आज वाला रोज बदलते रहते हैं ना, अब तो दादा बना रखा है इजराइल को, जिनका आज वाला बाप अभी इजराइल गया था, ठीक, और घोषित करके आया है कि हम मदरलैंड हैं और आप फादरलैंड हैं, उनको जीत कहां से लग रही है? मुझे तो हंसी ही आ रही है। हाँ, हमारे बाप को देख लो, सर झुकाना गवारा नहीं, मौत कबूल कर ली, बात यहीं खत्म हो गई। हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की एक 14 महीने की पोती भी थी, जहरा मोहम्मदी, वो भी शहीद हो गई। हजरात मोहतरम, चेहरा मैंने ब्लर कर दिया है, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था कि खामनाई की 14 महीने की शहीद पोती की तस्वीर आपको दिखाऊं। इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल पूरी ताकत से ईरान के शेराज, तेहरान, मशहद, तमाम जगहों पर बड़े हमले कर रहा है। Geçme baba, geçme. Geçme baba.
अभी जो हाल फिलहाल में कुछ घंटों में ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 43 ईरानियन फौजियों की शहादत हुई है। हजरात, ये रही रिपोर्ट, आराम से फुल स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा और जो रीलबाज मौलाना है उनसे भी गुजारिश है कि ध्यान से अब कुछ बोलिएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट में बता दिया गया है और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही खामनाई को शहीद किया गया उसके फौरन बाद इटली के जरिए ईरान से ट्रंप ने कहा कि हम डील करना चाहते हैं। ईरान ने उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था। अपडेट अब ताजा तरीन ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहता है हर हाल में कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ईरान से डील हो जाए ताकि ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के अंदर इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं। हालात इजराइल के भी खराब हैं। इजराइल ने 1 लाख रिजर्व के सैनिकों को बुलाया है तैनाती के लिए। हजरात, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सटीक और सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।